दुनिया के दो बेस्ट लीडर्स हैं, पुतिन और मोदी। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, बात बनी भी नहीं और खाली हाथ लौट गए डोनाल्ड ट्रंप। It was, in short, Jen, a big victory for Vladimir Putin. He walked off. But Putin clearly won. Trump didn't come away with anything. ये जब तक मसला हल नहीं होगा, ये कोई आप भूल जाएं कि यहाँ पे कोई सुकून, चैन, ये नोबेल प्राइज हम वही करेंगे, भारत ने कहा, जो हमें सूट करता है। अलास्का की ठंडी हवा में गर्मा गर्म मुलाकात, पुतिन और ट्रंप आमने सामने। When India yesterday essentially took its middle finger out and pointed it at Washington and said, no, we're not going to do what you want us to do. We've decided for the sake of our people to buy the cheapest oil we could buy. That is it. That is all President Trump got out of this. No ceasefire, no luncheon between the U.S. and Russian delegations. But I'd say Putin achieved most of what he wanted. भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। आप रशियन ग्रैंड मास्टर से खेल रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, आप उतने ज़्यादा स्वैव बनते हैं, स्वैव। सो जो फिटनेस जो पुतिन की आती है, मोदी की आती है, वो दुनिया में किसी भी लीडर की नहीं है। Well, India's oil refiners have reportedly approached Russian producers about increasing purchases of its oil and at a healthy discount. He's not facing a ceasefire. The next meeting is not set. 6 तो न्यूक्लियर शिप्स खड़े हुए थे, इंक्लूडिंग 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स रशिया की, पूरा इवेंट कवर कर रही है अलास्का के आसपास। हाँ, उसके चारों ओर घेर के। मैंने को बताया था वो स्ट्रॉन्ग एरिया है, रशिया का स्ट्रॉन्ग एरिया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में अहम बैठक हुई। करीब 3 घंटे चली इस मीटिंग में यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर चर्चा हुई, लेकिन नतीजा कुछ खास हाथ नहीं आया। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। यही वजह है कि इसे बिना निष्कर्ष वाली मुलाकात कहा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है हमारी बैठक सकारात्मक रही। कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ। वहीं पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अगली बैठक मॉस्को में कराने का सुझाव दिया और तुरंत मंच छोड़ दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुतिन लगभग 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे हैं। अब अमेरिकी मीडिया में जोर शोर से चर्चा हो रही है कि इस मुलाकात के बाद पुतिन ही क्लियर कट विजेता दिखाई दे रहे हैं। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, बात बनी भी नहीं और खाली हाथ लौट गए डोनाल्ड ट्रंप। देखिए क्या है कि हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे पहले भी कि चेकमेट है। आप रशियन ग्रैंड मास्टर से खेल रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, आप उतने ज़्यादा स्वैव बनते हैं, स्वैव। सो जो फिटनेस जो पुतिन की आती है, मोदी की आती है, वो दुनिया में किसी भी लीडर की नहीं है। सो दुनिया के दो बेस्ट लीडर्स हैं, पुतिन और मोदी। और आई वुड ऑल्सो एड द चाइनीज प्रेसिडेंट ऑल्सो, शी जिनपिंग। फिटनेस है उनके अंदर पुराने टाइम की। और फॉरेन मिनिस्टर्स में 3 ही दुनिया के बेस्ट हैं, लावरोव, एस जयशंकर और वैंग यी। मैं तीनों को बोल रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स। अब इनके सामने लिटिल मार्को क्या करेगा? इनके सामने लिटिल मार्को क्या करेगा? और स्कॉट बेसेंट तो बच्चा है निर्मला सीतारमण के सामने, छोटा सा, अदना सा, राइट? तो यही आज दिखा, एक्सपीरियंस वर्सेस वो क्या आबरा का डाबरा या हा दिखाना। दिस इज द कंपैरिजन। देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले तो हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह मिलिट्री मैनूवरिंग हुई इसके पहले अलास्का की, क्योंकि जो प्रेसिडेंट पुतिन है, मैं सारे इनके बताऊंगा कौन क्या करता है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द टीम ऑल्सो। जबरदस्त टीम है, और भारत की भी ऐसी टीम। 6 तो न्यूक्लियर शिप्स खड़े हुए थे, इंक्लूडिंग 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स रशिया की, पूरा इवेंट कवर कर रही है अलास्का के आसपास। हाँ, उसके चारों ओर घेर के। मैंने को बताया था वो स्ट्रॉन्ग एरिया है, रशिया का स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये जो दिखा रहे थे कि F-22 है, B-2 है, दे डजंट मैटर। जो डिवास्टेटिंग पावर, क्योंकि वो लोग तो ऊपर से बम गिराते, कुछ गिरा सकते हैं, एंड दे कैन शो द पावर। इट वाज ऑप्टिक्स फॉर द अमेरिकन पब्लिक, लेकिन रियल पावर में वी ऑल नो ऑप्टिक का पावर। एंड
और जो रशिया का प्रिपरेशन था 6 प्लेन्स थे, 6 प्लेन्स, Tu-214, Tu-95 ज्यादातर, Tu-214, Tu-95, 96 एक्चुअली, IL-96 एंड Tu-214 टू बी एग्जैक्ट, Ilyushin 96 अच्छे प्लेन्स हैं रशिया के। और अब मुझे लगता है इनकी बिक्री भी चालू हो जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज फॉर सेल दोनों साइड की तरफ से। बीच में एयरबस और बोइंग ने मार्केट कैप्चर किया था, एंड नाउ दीज प्लेन्स आर एज गुड एज अदर्स, इसीलिए शोकेस भी किया जा रहा है। तो Tu-214 इज ए प्रेसिडेंट पुतिन का प्लेन है, वो प्लेन बदलते रहते हैं देयर इज फॉर हिज रिक्वायरमेंट। और तो 6 उड़े, Tu-96 और IL-96 एंड Tu-214, और उसमें कौन किस में बैठा हुआ था नोबडी नोस, बट ये मेरे को एक मालूम है, एक में थे पुतिन और एक सेपरेट प्लेन में थे लावरोव। तो और एक में उनकी कार्स थी सारी जो आती हैं, और बाकी 3 प्लेन, एक में जर्नलिस्ट और बाकी दो में उनके 6 टीम मेंबर्स। और टीम मेंबर्स भी कैसे बड़े अच्छे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लावरोव को तो एवरीबॉडी नोज एंड वेरी बैलेंस, रिटायर होना चाहते थे लेकिन उनको पुतिन ने रखा अपने साथ, बिकॉज यू नीड दैट एक्सपीरियंस एंड विटीनेस इन द मीटिंग्स। थोड़ा मजाक करते रहते हैं वो। उनको किसी ने पूछा क्या आउटकम कैसा होगा, उन्होंने बोला यू विल वॉच बट आई एम हैविंग फन, ऐसा बोला उन्होंने, आई एम हैविंग फन। तो क्योंकि भारत ने अपने वाज़े शब्दों में कहा कि हम अपने राइट से पीछे नहीं हटेंगे, ना ट्रेड डील के मामले में, ना रूस से तेल लेने या ना लेने के हवाले से, अमेरिकन इंस्ट्रक्शंस के हवाले से हम वही करेंगे, भारत ने कहा, जो हमें सूट करता है। खैर, ये बात तो अपनी जगह पे, लेकिन ये मुलाकात कितनी अहम है? ये मुलाकात बिलाशुबा बहुत अहम है। करीब 3.5 वर्षों से वेस्टर्न वर्ल्ड की और रूस की आपस में जंग चल रही है, जो इनफैक्ट यूक्रेन की बैटल ग्राउंड पर खेली जा रही है, और इस जंग का नाम है यूक्रेन रूस जंग। और दुनिया का जो लेगेसी मीडिया है, ये दुनिया के लोगों में धूल झोंक रहा है ये कह के कि नहीं, ये जंग यूक्रेन और रूस की जंग है। अब ये आप देख रहे हैं यूक्रेन के सपोर्टर जो हैं वो पहुंचे हुए हैं अलास्का, और उन्होंने एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को अलास्का में प्रोटेस्ट किया। खैर, प्रोटेस्ट करने का हक सबको है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मीटिंग पीस टॉक के लिए हो रही है, और ये मीटिंग सीज फायर, अगर पीस डील के साथ वो मशरूत है, उसके लिए हो रही है। इस मीटिंग से पहले मैंने हम सब ने देखा दुनिया भर के मीडिया पे कई तरह की कमेंट्रीज आ चुकी हैं। उनमें इंटरनेशनल कमेंटेटर्स भी शामिल हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट और पत्रकार भी शामिल हैं, और वर्ल्ड लीडर भी शामिल हैं। और उन कमेंटेटर्स में ऑफ कोर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेंटेटर है वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है, जिसको इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। से पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।